हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी क्विक लर्निंग सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं कि इन्फेंट में बच्चों में 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें किस तरह से सीपीआर दिया जाता है। सीपीआर की जो अपडेटेड 2025 की जो गाइडलाइन है उसको हम आज देखने वाले हैं। जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की जो न्यू गाइडलाइन आई है कि इन्फेंट में 1 साल तक के बच्चों में हम किस तरह से सीपीआर देंगे, इसमें किस चीज़ को रिमूव किया है, पहले वाली जो टेक्निक्स थी उसमें किस तरह से किसको रिमूव किया है, किसको ऐड किया है, वो आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं। तो आई होप आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हम देखते हैं यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की जो गाइडलाइन है 2025 में जो अपडेट हुई है 1 साल तक के जो बच्चे हैं इन्फेंट यहाँ पे मैं कहूँगा, तो उसमें हम किस तरह से सीपीआर दे सकते हैं। तो इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे जो देखा है वो ये है कि 2 फिंगर जो टेक्निक्स थी, जो सीपीआर जब बच्चों में दिया 1 साल तक के जब बच्चों में हम सीपीआर दे रहे थे तो उसमें जो 2 फिंगर टेक्निक्स थी उसको यहाँ से अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की जो सीपीआर की जो गाइडलाइन थी उसको यहाँ पे रिमूव किया है, उसको हटा दिया है। 2 फिंगर टेक्निक को यहाँ पे हटाया है। इसकी जगह पे कौन सी टेक्निक को यूज़ किया है? 2 फिंगर की जगह 2 थंब टेक्निक को यहाँ पे काम में लिया है। तो इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि छोटे बच्चों में 2 फिंगर टेक्निक को रिमूव किया है, थंब एंड सर्कलिंग, थंब एंड को इसको एड ऑन किया है। तो जो हम पहले पढ़ते थे वो 2 फिंगर टेक्निक को हम पढ़ते थे, इसको यहाँ से अब हटा दिया है। अब बच्चों में अगर 1 साल तक के इन्फेंट में अगर सीपीआर देना दिया जाएगा तो वो टू थंब मेथड यहाँ पे काम में लेंगे। जो अपडेटेड इसकी जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग के 2 फिंगर टेक्निक रिमूव किया है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने। नो लॉन्गर अब आगे इसको रिकमेंडेड नहीं किया जाएगा। इन्फेंट में इस तरह से चेस्ट के कंप्रेशन नहीं दिए जाएंगे फिंगर से। यहाँ पे जो कंप्रेशन दिए जाएंगे वो थंब एनसर्कलिंग मेथड यहाँ पे हम काम में लेंगे। थंब से एनसर्कल करेंगे बच्चे को और उससे कंप्रेशन दिए जाएंगे। तो इस टेक्निक को यहाँ पे फर्स्ट में काम में लेना है। फर्स्ट प्रायोरिटी थंब एनसर्कलिंग मेथड, सेकेंड प्रायोरिटी सिंगल हैंड, जो डोमिनेंट हैंड है उसकी जो पाम ऑफ एरिया है, इस पाम ऑफ एरिया को हमने यहाँ पे काम में लेना है कंप्रेशन के लिए। सिंगल हैंड टेक्निक को यहाँ पे हम काम में लेने वाले हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे फिंगर टेक्निक को रिमूव किया है और थंब एनसर्कलिंग मेथड को हमने यहाँ पे काम में लिया है फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर थंब एनसर्कल नहीं कर पा रहे हैं तो हम सिंगल हैंड टेक्निक भी हम यहाँ पे अल्टरनेट काम में ले सकते हैं। तो हमें क्विक रिवाइज करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन्फेंट 1 साल तक के छोटे बच्चों में हमने क्या देखना है कि उनमें किस तरह से सीपीआर दिया जाएगा। तो हमने यहाँ पे टेक्निक को देखा है, थंब एनसर्कलिंग मेथड को यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी में हमें काम में लेना है। अल्टरनेट मेथड क्या है, अगर आप एनसर्कल नहीं कर पा रहे हो थंब से तो हमने यहाँ पे सिंगल हैंड टेक्निक को काम में लेना है। सिंगल हैंड टेक्निक से इसकी जो पाम ऑफ एरिया है, हील वाला जो एरिया है हैंड का, इससे हम यहाँ पे कंप्रेशन देने वाले हैं बच्चों में। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक जो 2025 की जो गाइडलाइन है उसमें हमने जो अपडेट पढ़ा है इन्फेंट में कि किस तरह से हम यहाँ पे सीपीआर देंगे, तो वो हमने आज सीखा है। आई होप आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकल लाइफ में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आई होप आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग।